इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी की प्रशंसा त्रिवेणी मैया की, आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, भरद्वाज जी से मिलन हुआ, भरद्वाज जी को दंडवत करके आशीर्वाद पाए हैं। भरत जी गुरुदेव भगवान का स्वागत, माताओं का स्वागत, सबकी सुंदर आश्रम में व्यवस्था रचना बनाई गई। भरद्वाज जी ने आशीर्वाद के बाद प्रशंसा की, भरत जी तो छिप गए, मैंने जो कर्म किया मैं मुख कैसे दिखाऊं। मेरे नाम के प्रस्ताव से प्रभु बन आ गए, बन बन बिन पनही के श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया विचरण करते। मुनि जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, किसी को आपके प्रति संकोच हो ना तो उसके संकोच को दुराना चाहिए। प्रियता को संकोच में कदापि न डाला जाए। देखिए, भक्ति करते हैं हम आप, मेरी प्रार्थना है भक्ति को जीवन में उतारने का अभ्यास किया जाए। किसी को बहुत संकोच में नहीं डालना चाहिए, किसी को सोच में भी नहीं डालना चाहिए। नहीं नहीं, कदापि नहीं। भरद्वाज जी ने संभाला भरत जी। हे भरत जी, आप क्यों इस प्रकार उदासीन भाव रखते हो? मुझे सब पता है, व्यर्थ में ग्लानि में न जाइए। आपकी मां का भी कोई दोष नहीं, वो तो भगवान ब्रह्मा की रचना से विघ्नेश्वरी स्वरूप में आके सरस्वती ही आपकी मां की मति को पलट गई। जो कुछ हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। आप गुरु जी की बात मानकर, आज्ञा मानकर अयोध्या में राज सिंहासन का संचालन भी करते तो कोई अन्यथा नहीं होता। आपकी मां को भी करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ, परंतु भरत जी आपने अब तो और अच्छा किया। क्या? अब यति कीन्हु भरत बल, तुम्हि उचित मत ए, सकल सुमंगल मूल, रघुबर चरण सने। इस जगत का जो मूल है वो जीव का भगवान के चरणों में प्रेम ही मूल है। आप वहां रहते तो भी अन्यथा नहीं, लेकिन अब तो आपने क्या अवसर बना दिया। अयोध्या के ऐश्वर्य की तुलना में आपने राम जी के प्रेम को अधिक महत्व दिया। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मैंने राम जी का प्रेम आपके प्रति समझा। कब समझा? जाना मरम नहात प्रयास, मगन हो तुम्हारे अनुराग। जैसे ही भरतखंडे संकल्प में शब्द आया, प्रभु के नेत्र झरझराओ, उनको आपका स्मरण आ गया। मैं समझ गया, भरत जी भगवान आप में ऐसा प्रेम करते हैं जैसे जड़ जीव जगत के सुख में प्रेम करते हैं। मेरे लिए तो राम जी और आप दोनों अलग मूर्ति नहीं। जो भगवान में प्रेम करता है, भगवान उसके प्रति प्रेम सहज ही करते हैं। लेकिन भरत जी, मैंने जो जाना और समझा, ये पंक्तियां अद्भुत हैं। आइए और स्मरण में ले। भरद्वाज जी भरत जी के लिए कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जदु राम सने हो, धरे देह जदु राम
मेरा तो यह मानना है, जानना है, मेरी समझ है, भगवान का सहज प्रेम ही आपका स्वरूप धारण करके आ गया। धरे देह जनु राम समा। अब तो राम जी की प्रेम की प्रतिमूर्ति है भरत जी। राम जी भरत जी के भाव, व्यवहार, विहार, जीवन में कोई अंतर नहीं है। प्रेम कैसा हो, दो हो ही नहीं, एक हो। प्रेम ऐसा हो, दो चले ही नहीं। और देखिए, यदि हम जानते हैं कि हम दो साथ रहेंगे, तो एक दूसरे की समझ ना समझ का व्यवहार करके जो ना समझ का है उसको दफना दो, मिट्टी में गाड़ दो, और जो समझ का है उसको लेकर जियो। ऐसा संभव नहीं है। सबका सब मिले, मन भी मिले, हृदय भी मिले। अरे किसी से थोड़ा मिलेगा, अधिक मिलेगा, प्रतिशत कहीं 100 नहीं होता, कहीं 70 होता, कहीं 80 होता, कहीं 60 होता, कहीं कहीं तो 50 होता। फिर भी चलना तो पड़ता है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा दुराते रहो, थोड़ा थोड़ा छिपाते रहो, थोड़ा थोड़ा उजागर करते रहो और चलते रहो। हाँ, जहां मिले ही नहीं वहां दूर होने में ही भला। घुट घुट कर जीने का कोई अर्थ नहीं है, परंतु यह विचार पहले करना चाहिए। चलने के बाद संबंध का निर्वाह हो, चाहे जो स्थिति हो चलता रहे, लोक निंदा न बने, समझ पहले हो जाए। भरद्वाज जी क्या कहते हैं? तुम तो भर मोर मत ए धरे जनु राम राम दर्शन हुआ प्रयागराज वास करने का फल। देखिए, भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं, हम झूठ प्रशंसा नहीं करते। तीर्थराज प्रयाग में वास करने का फल हुआ प्रभु के दर्शन, और प्रभु के दर्शन का फल मिला आप जैसे भगत का दर्शन। भरत जी, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग। ये वृक्ष में फल लगा और फल का भी फल लगा। वृक्ष का फल राम दर्शन, सीता राम जी का दर्शन, और उस दर्शन रूपी फल का फल आप जैसे साधु का दर्शन। ये जीवन है, भरत जी का जीवन है। भैया मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करूंगा, अवसर मिले, संयोग बने, जीवन कैसा हो तो भैया भरत जी के जैसा। समर्पण की इति है भरत जी, आगे कुछ। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, जितने लोग आश्रम में पधारे सबने भरत जी की प्रशंसा करी, रघुवंश की प्रशंसा करी, उनके पूज्य पिताजी की प्रशंसा करी, श्री सीताराम लक्ष्मण जी की प्रशंसा करी। ऐसा वंश जहां धर्म तत्व मूल में बसा है हमारे जीवन में। देखो, हम बहुत बड़े सेठ हैं तो जब तक जिएंगे लोग याद करेंगे, लेकिन यदि हम धर्म तत्व के मीमांसक, अन्वेषक और भगत जी हो जाएंगे तो हमारे रहते भी लोग याद करेंगे और जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। इसलिए भगत होना, भगत होना। गली गली हो, गली गली। भरद्वाज जी भरत जी की प्रशंसा करते हैं, आनंद विहार होगा। भरद्वाज जी ने कहा, हमारे प्राण के समान प्रिय हैं, आप अतिथि बनिए और हमको यह सौभाग्य प्रदान करिए। तपबल से, तपोबल से, तपस्या से
भरद्वाज जी ने तीर्थराज प्रयाग में वो ऐश्वर्य स्थापित किया, बहुरी सपरिजन भरत कहूं ऋषि यशयाय सुधी, विधि विस्मयदाय मुनिवर विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर सब लोगों ने भरद्वाज जी के ऐश्वर्य का जब दर्शन किया तो देवता लोगों को अपना देवलोक छोटा जान पड़ा। लोकपति घबरा गए, क्या व्यवस्था हो। देवलोक में जो नहीं है, लोकपालों के लोक में नहीं है, वो मुनिदेव भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित किया। बोलिए भरद्वाज जी महाराज की जय। कितने लोग बैठे, ऐसे जय बोलेंगे आप लोग? प्रयाग में न पहुंचेगा। प्रयागराज महाराज की जय हो। कम से कम तीर्थराज को तो सुनाई पड़े कि आप उनका स्मरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर। रात्रि तीर्थराज प्रयाग में विश्राम। भरद्वाज जी महाराज के ऐश्वर्य का दर्शन करके भी अवधवासियों का मन ललचाया नहीं ऐश्वर्य में। सब लोग भगवान श्री सीताराम जी का स्मरण करते रहे। सीताराम 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 स्मरण करते रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।